1971 जब पाकिस्तान का जुल्म बांग्ला जमीन पर आग बरसा रहा था, तब भारत ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि जान देकर बांग्लादेश बनाया। 11 दिन की लड़ाई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की हार और फिर एक नया देश बांग्लादेश। हमने न केवल आजादी दी बल्कि भरोसे का रिश्ता जोड़ा। बरसों तक दोनों मुल्क साथ चले, कभी शरण दी, कभी व्यापार बढ़ाया, कभी सीमा खोली, कभी धर्म की बात नहीं हुई, बस दिलों की दोस्ती थी। लेकिन फिर 2014 में सत्ता बदली और साथ में नीति भी। मोदी सरकार आई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत जो पहले दोस्त बनकर खड़ा था, अब गुरु बन गए और बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गिरफ्त में। भारत विरोधी पार्टियां, दंगे, नफरत सब बढ़ने लगा और भारत चुप। पर आज मुझे पूछना है, क्या मोदी ने वो तोड़ दिया जो इंडिया ने कभी बनाया था? चलो जुलाई 2024 में वापस चलते हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के बड़े प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट जॉब कोटा के खिलाफ चेंज की डिमांड करते हुए। अशांति बढ़ती गई और ये जानलेवा हो गई। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 साल पावर में रहने के बाद शेख हसीना, जो इस रीजन में इंडिया की सबसे क्लोज अलाई थी, को भागना पड़ा। और गैस करो वो कहां गई? इंडिया। बांग्लादेश का नया चेहरा, नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, जो कई यंग प्रोटेस्ट लीडर्स के साथ एक अंतरिम सरकार चला रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है, बांग्लादेश के नए रूलर्स इंडिया के बिल्कुल भी फैन नहीं हैं। रातों रात रिश्ते ठंडे पड़ गए। दिल्ली की तरफ देखने के बजाय उन्होंने पहले चाइना विजिट किया। वो पाकिस्तान के और करीब भी आ गए। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और सच कहूं तो ये इंडिया के इन्फ्लुएंस के लिए एक झटका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर तोड़े गए, घरों को जलाया गया, लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई, 150 से ज्यादा मंदिर जलाए गए, सैकड़ों परिवार उजाड़ दिए गए। लेकिन मोदी चुप रहे। न कोई भाषण, न ट्वीट, न निंदा। जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वो जब हिंदुओं पर हमला हो तब चुप क्यों रहते हैं? क्या हिंदू सिर्फ चुनावी कार्ड है? क्या हिंदू सिर्फ वोट बैंक है? क्या धर्म सिर्फ मंच की चीज है और जमीन पर कुछ नहीं? आज बांग्लादेश हमसे दूर जा चुका है। नेपाल नाराज है, श्रीलंका चीन की गोद में बैठा है, मालदीव ने हमें बुली कहा और भूटान अब वो भी भारत से अलग राह देख रहा है। ये है मोदी की पड़ोसी पहले नीति या पड़ोसी नाराज भारत अकेला नीति? विश्व गुरु बनने का सपना अच्छा है, लेकिन अगर अपने ही पड़ोसी तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारे सपने हवाई महल से ज्यादा कुछ नहीं। भारत में वोट के लिए जय श्री राम, लेकिन बांग्लादेश में जो राम भक्तों पर जुल्म हो रहा है उस पर सब चुप क्यों हैं? मोदी जी, आप सत्ता के ठेकेदार हैं, धर्म के नहीं। अब समय आ गया है अनपढ़, गरीब, भोली जनता को भी यह सच्चाई बताने का। जिसे जय श्री राम कहकर बरगलाया गया, उसे राम भक्तों पर हो रहे अत्याचार भी दिखाना होगा। अब आवाज उठाओ, वरना अगला पड़ोसी हम खुद होंगे। Modi chap high on the stop persecution, Hindu votes not lives.